हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने परिवार 10वीं अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं इस टाइम आपका आर्मी का मैथ का क्लास चल रहा है और आज आपका प्रैक्टिस सेट 8वां है। आप देखते होंगे धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले प्रैक्टिस सेट और दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पा रहे हैं। और जिस तरह आपका कमेंट भी आ रहा है, जिस तरह मैं होमवर्क में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी आप क्वेश्चन करके कमेंट में जिस तरह आप आंसर दे रहे हैं उसी तरह लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट करने से आपको बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पिछले ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। एक वस्तु को 2500 रुपए में सूचीबद्ध किया गया है और उस पर लगातार जो दो छूट दी गई है। 2500 रुपए की एक सूचीबद्ध किया गया है, एक वस्तु है जो 2500 रुपए की है, उस पर क्या किया गया है, उस पर दो छूट दिए गए हैं। लेकिन क्या है, दो छूट दिए गए हैं, दोनों एक ही नहीं है कि उस पर प्लस प्लस करके हम दोनों का एक ही मान लेंगे। उस पर पहले 15% की छूट दी गई है और फिर उसके बाद दूसरा छूट जो दी गई है वही आपसे पूछा है। ठीक है, दिया क्या आपका, उनमें से एक 15% है। यदि वस्तु 1870 रुपए में बेची जाती है तो दूसरा खोजें। दूसरा आपको बताना है। ठीक है, अगर आप 15% की पहले पे जब 2500 पे आप 15% की छूट देंगे उसके बाद भी आपको कुछ छूट देना पड़ेगा, तब जाके आपको 1870 में बिकेगा आपका। ठीक है, तो आपका पहला वाला तो आपका 15% छूट हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला आपको पता नहीं है कितने परसेंट का छूट दिया है, तो दूसरा वाला आपको क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया क्या आपका 25,000 रुपए में 2500 दिया ना, 2500 दिया है, 2500 में सूचीबद्ध किया गया है। फिर क्या दिया है, उस पर लगातार जो छूट दिया उनमें से एक 15% है। अगर 2500 पे हम 15% की छूट दे रहे हैं, 2500 पे हम 15% की छूट दे रहे हैं, 2500 पे हम 15% की छूट दे रहे हैं, कितना आ रहा है आपका, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 75 के 5 हासिल 7 आएगा, 15 दूनी 30 7 37। इसका मतलब क्या, आपको 375 रुपए का छूट दिया जा रहा है। 375 रुपए का अगर छूट दिया जाएगा 2500 में, तो यहां से 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, उसके बाद आपका यहाँ 2 हो जाएगा। मतलब 2125 रुपए आपका हो जा रहा है जब आप 15% छूट दे रहे हैं। उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसके बाद कुछ और छूट दिया जा रहा है, कुछ और छूट दिया जा रहा है, तब आपका दाम कितने पे आ रहा है, 1870 पे आ रहा है। तो कितने रुपए का छूट दिया जा रहा है, इसको कितने रुपए का छूट दिया जा रहा है उतना माइनस कर दीजिए। इसमें से जब इसमें माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरे वाले में कितने रुपए का छूट दिया गया है। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कितने रुपए का छूट दिया गया है तो आप आराम से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे 1870 जब इसमें से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपए का, दूसरा वाला कितने रुपए का छूट दिया गया है। तो 5 में से 0 गया 5 और फिर 12 में से 7 गया 5, यहां हो जाएगा आपका 0, 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 1 गया आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 255 का जो है 255 रुपए का आपका छूट दिया गया है। जो दूसरा वाला छूट है 255 रुपए का छूट दिया गया है, लेकिन पूछा क्या आपका परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज में पूछा है तो 2100 तो 255 दिया है ना, तो 255 भागे 2125, 2125 पे दूसरा छूट दिया गया है, जो दूसरा छूट है 2125 पे दिया गया है, तो 2125 पे निकालिए और परसेंटेज में निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अब आप 25 से काट दीजिए। ठीक है, 255 बटे 2125, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा और यहां 25 से काटेंगे आपका 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। उसके बाद आपका कितना बचेगा, 12 बचेगा, 25 अट्ठे 200 12 बचेगा, 25 पच्चे 125, 85 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 एक नम 5, 3 बच जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर यहाँ आप 5 से काट दीजिए, 5 25 और 5 एक नम 5। फिर यहां जब काटेंगे आप 17 को काट दीजिए, 17 एक नम 17 और 17 तिया 51, 17 एक नम 17, 17 तिया 51 और 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे आप, 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12। 3 मल्टीप्लाई आप 4 करेंगे 12, यही 12% जो आपका होगा ये दूसरा छूट दिया और ये ऑप्शन आपका बी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। जो दूसरा जो छूट होगा यही 12% आपका
हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी, एमईएस और जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा सारे जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसका जो दूसरा छूट होगा ये 12% होगा और सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? बस आप पेशेंस बनाए रखिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे और जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम में क्लियर किया है जिस तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए आप और सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। आप एक बार अपने से प्रयास करेंगे लगाने का तो आपका प्रैक्टिस और अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी शर्ट का बाजार मूल्य लागत से 30% अधिक है, कितना अधिक है, 30% अधिक है और उस पर 20% की छूट दी गई, 20% की छूट घोषित की गई तो लाभ याद करना। देखिए आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, लाभ परसेंट, आपको लाभ परसेंट इसमें आपको याद करना है। दिया क्या है, यदि किसी शर्ट की बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। मान लीजिए आप लागत मूल्य मान ये आपका लागत मूल्य है, ये आपका लागत मूल्य 100 है। दिया क्या है, किसी शर्ट का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। जो बाजार मूल्य है, जो बाजार मूल्य है वो लागत मूल्य से क्या है, 30% अधिक है। तो 30% आप निकालेंगे 100 का 30 होगा, तो 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा, ठीक है। 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। फिर क्या आपका दिया है, और उस पर 20% की छूट दी गई। किस पे छूट दी गई, इस पर 20% की छूट दी गई। जो 130 है आपका, इस पर 20% की छूट दी गई है, ठीक है। 130 पे आपका 20% की छूट दी गई है तो 130 का जब आप 20% निकालेंगे, 130 का आप 20% निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। मतलब क्या, आपका 26 का छूट दिया जा रहा है। क्या इसका मतलब, 26 का छूट दिया जा रहा है। और जब 26 का छूट देंगे तो बचेगा कितना, 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, तो लाभ परसेंट याद कीजिए। अच्छा, जब आपकी 100 रुपए का लागत मूल्य है और 104 रुपए में बेच रहे हैं आप, 100 रुपए का लागत मूल्य 104 रुपए में बेच रहे हैं, इसका क्या मतलब है, 4 रुपए आपको लाभ हो रहा है। 4 रुपए लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। 4 बटे में 100 गुणे 100, 4 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, 100 गुणे 100। नहीं तो जो पहले से जानते होंगे यहां से देखेंगे 100 से 104 में है, मतलब 4 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका 4% जो होगा, 4% आपका लाभ होगा। और 4% आपका आंसर किसमें दिया है, सी ऑप्शन में। 4% आपका अधिक होगा, 4% आपका गेन होगा, 4% आपका यही लाभ होगा, ठीक है। 4% ये सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आर्मी एमईएस में पूछा गया है, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बस आप पेशेंस बनाए रखिए। आप अगर पहले जो पिछले प्रैक्टिस सेट है अगर आप नहीं किए हैं तो वो भी जाके कर लीजिए। अगर आप पिछले प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे तो आगे का प्रैक्टिस सेट आप आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। जो लोग पहले प्रैक्टिस सेट किए हैं आप देख रहे होंगे कि वो सारे क्वेश्चन आराम से लगा पा रहे हैं और वो कमेंट में उसका जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो आप भी होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। एक बार आप लोग अपने से प्रयास किया करिए लगाने का ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छे से बन सके। और ज्यादा इधर उधर मत भटकिए, कहीं से भी पढ़िए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मुझसे ही पढ़िए, लेकिन आप कहीं से भी पढ़िए, आप बस एक जगह से पढ़िए, ठीक है। और उन लोगों से पढ़िए जिनको आर्मी का एग्जाम का एक्सपीरियंस हो, जिस तरह मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने आर्मी को एग्जाम को क्लियर किया है। आप हमेशा उन लोगों के साथ जुड़िए जो आर्मी के एग्जाम को कभी दिए हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आप देखते होंगे ऑनलाइन पूछा जाता है, तो ऑनलाइन पूछा जाता है तो सबको क्वेश्चन पता नहीं चल पाता कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो आर्मी के एग्जाम को दिए हैं उनको पता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए दिया 1/3 की पावर, 1/3 की पावर -1/2 के बराबर है, ठीक है। 1/3 की पावर आपका दिया है माइनस का 1/2। जी इसका क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए a बटे में b दिया है, मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, अगर a बटे में दिया है और इसका माइनस में कुछ दिया है, इसका अगर माइनस में कुछ दिया है, मान लीजिए अगर माइनस में 1 दिया है,
माइनस में 1 दिया है, तो इसका क्या मतलब रहता है, अगर आप b को यहां पे कर दीजिए, b को अगर आप उल्टा कर दे रहे हैं, b बटे में अगर आप a कर दे रहे हैं, तो ये आपका जो होगा माइनस वाला ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जो ये होगा हमारा, उसी तरह जो ये होगा, अगर आप यहाँ 1/2 होता तो यही जब b हम ऊपर कर देते, a नीचे कर देते, देखिए b ऊपर कर दिए, a नीचे कर दिए, तो प्लस में हो जाता है 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह आप ये वाला भी कर लीजिए, ये वाला भी कर लीजिए उसी प्रकार। 1/3 दिया है, अगर हम 3 को उल्टा कर दे रहे हैं, अगर 1/3 को उल्टा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 होगा तो ये आपका माइनस है, जो ये प्लस में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 3 की पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, √3। √3 आपका किसमें ऑप्शन दिया है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका √3 दिया है, और दूसरा वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका आर्मी जीडी में पूछा गया है, मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से भी बता रहा हूं, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और आप वीडियो एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए, ये क्लास एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपका जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। वैसे भी आपका ये जो क्लास है ये 9 बजे तक आपका द CU अग्निवीर यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो आप एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़े, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा, और आराम से आपका लाइव क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए आप। दिया क्या अगला क्वेश्चन, यदि राम पहले 200 किलोमीटर को 4 घंटे में और अगले 160 किलोमीटर को अगले 4 घंटे में तय करता है, तो राम की औसत गति पूछा है। और औसत गति क्या होता है आपका, आपका औसत गति होता है चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। जितनी दूरी आप पूरा दूरी जितना चले हैं बटे में जितना आप पूरा समय लिए हैं उतना कर दीजिए, जो आपका आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो औसत गति पूछा है। औसत गति क्या होता है आपका, औसत गति चली गई कुल दूरी होता है, औसत गति चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। ठीक है, कुल दूरी आपका होता है, ठीक है, बटे लिया गया कुल समय, कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। कुल दूरी होगी आपका जितना दूरी पूरा टोटल दूरी बटे कुल समय, मतलब जितना आपका टोटल समय। औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप वैसे क्वेश्चन में देख रहे हैं आपका कुल दूरी कितना दिया है, दिया आपका 200 किलोमीटर और 160 मीटर, 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर आप लिख दीजिए, उसके बाद कुल दूरी हमने कहा है, तो मतलब इसमें आप जोड़ेंगे तभी ना टोटल आएगा, जब आप जोड़ेंगे तभी ना टोटल आएगा। तो कुल दूरी आपसे पूछा है 200 किलोमीटर चले, उसके बाद 160 किलोमीटर चले हैं, वो 160 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या दिया आपका कुल समय, तो कुल समय भी आपको जोड़ना है। कुल समय आपका कितना है, 4 घंटे पहले लिया था 200 किलोमीटर के लिए, और फिर 4 घंटे 160 किलोमीटर के लिए है। ठीक है, यहां बटे में 4 कर लीजिए, ये क्या होगा आपका टोटल दूरी बटे टोटल समय। क्या आ जाएगा टोटल दूरी टोटल समय, 2 जीरो में आप 0 जोड़ेंगे 0, फिर 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 2 में 1 जोड़ेंगे आपका 3, 360 हो जाएगा। 360 बटे में 4 और 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 360 भागे जब 8 करेंगे, 8 चौक 32, 4 बचेगा आपका 8 5 40, 45 जो आपके ऑप्शन किसमें दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन 45 दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन 45 सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखते होंगे आप आराम से क्लियर कर पा रहे हैं सारे क्वेश्चन को। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप पहले प्रैक्टिस सेट जो है वो नहीं किए हैं अच्छे से। ठीक है, आप पिछला वीडियो भी जाके आप पिछला प्रैक्टिस सेट भी करके देखिए, और नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार किसी को समझ में नहीं आता उतने अच्छे से, आप बस डेली आप क्लास लेते रहिए, आपको आराम से सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और आपका अभी तो मैथ का क्लास चल रहा है, रीजनिंग का भी आपका 4 क्लास हुआ है, जल्दी आपका रीजनिंग का भी क्लास चलेगा। ठीक है, एक दूसरे से बस आप शेयर करते रहिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। मैथ और रीजनिंग का दोनों का क्लास चलेगा। ठीक है, सुबह में आपका मैथ का क्लास चलेगा, शाम का आपका रीजनिंग का क्लास चल रहा है, रीजनिंग का क्लास चलेगा। लेकिन अभी क्या, अभी इस टाइम आपका सिर्फ मैथ का क्लास चल रहा है। ठीक है, और ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। आप देख पा रहे होंगे जो सारे प्रैक्टिस सेट किए हैं, अगर आप सारे क्लास लिए हैं तो आराम से आपका क्वेश्चन आप आराम से लगा पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप,
अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूं उसको जरूर से करिए। आप होमवर्क का क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दूंगा। अगर आपका गलत भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से 3 बार ट्राई करेंगे तभी आपका आएगा, ठीक है। पहली बार में देखिए किसी को नहीं आता। और अगर आपका गलत रहेगा तो मैं उसको बताऊंगा आपको, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आपका। अगर आर्मी के एग्जाम से आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी आपको कुछ पता करना है कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, वैकेंसी आपका कब आएगी, या आर्मी वीर आर्मी का हो या आर्मी MESGD का हो, आपको आर्मी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ठीक है। और मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिया व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 360 और 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचते हैं। कि क्या क्या शेष बचते हैं आपके, 3 और 7 शेष बचते हैं, ठीक है। दिया क्या आपका संख्या क्या है, 360 दिया आपका, 360 दिया, और क्या दिया है, 330 दिया है। 360 दिया और 330 दिया है। दिया क्या है, इसमें विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 बचते हैं। इसमें क्या आपका 3 और 7 बच जाए। जब कोई भी जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो चारों ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में से एक संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 और 7 बच रहा है, वही संख्या आपसे पूछा है। 3 और 7 बच रहा है, इसका मतलब अगर हम 3 और 7 अगर घटा दे रहे हैं, जैसे इसमें अगर आपका 3 बच रहा है, इसमें आपका 3 बच रहा है, तो अगर यही हम 3 घटा दे तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा। 3 बच रहा है, अगर हम 3 माइनस कर दें तो आपका पूरा पूरा कटना चाहिए। और 7 में से 3 गया 4, 0, 3, 304 आपका है। अगर जो संख्या है अगर वो 3 बच रहा है 307 को काटने पे, तो अगर 3 माइनस कर देंगे तो 304 आपका पूरा पूरा कटेगा। उसी तरह 330 में क्या दिया आपका, 330 को विभाजित करने पर 7 शेष बचते हैं, तो यहां से 7 घटा दीजिए। 7 घटाएंगे 330 में से तो 323 आ जाएगा आपका। इसका क्या मतलब है, जो संख्या है 304 और 323 को दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। इसका क्या मतलब है, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। इसका आप HCF निकाल लेंगे तो वही आपको संख्या होगी जो आपको दोनों को डिवाइड करेगी, ठीक है। HCF जो होगा इसका, ये दोनों को डिवाइड करेगी। तो आपका पहला ऑप्शन देखेंगे, आपका क्या दिया है, 38 दिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका 38 दिया है, तो दूसरा आपका 7 दिया है, तीसरा आपका 19 दिया है, डी वाला आपका 307 दिया है। तो 307 तो होगा नहीं, क्योंकि इसका HCF जो होगा 304 तो होगा, 304 से नीचे ही आएगा, या 304 भी हो सकता है लेकिन 304 नहीं होगा, 304 के नीचे ही होगा, तो डी वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। आप ऑप्शन से भी ऐसे करके देख सकते हैं, डी वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ए वाला जो 38 है, डी वाला 19 है, तो आप सी वाला आपका 19 है। 19 से हम देखेंगे, पहले आप 38 से देख लीजिए। 38 से जो आपका देखेंगे 304, 38 से आपका देखेंगे 304 नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। 38 304 नहीं डिवाइड होगा, मतलब आपका ए वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो आप सी वाला देखिए, सी वाला आप ऑप्शन देखिए, 304 बटे में 19, 304 बटे में 19 आपका डिवाइड हो जा रहा है। और 323 भी आप देखेंगे, 323 भी आपका 19 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर जो देखिए, अगर आप देखेंगे ऑप्शन में 7 भी दिया है, 7 भी आपका हो सकता है, 7 भी देखेंगे अगर हो रहा है कि नहीं, 7 चौक 28, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, मतलब 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब आपका 19 से डिवाइड होगा। जो आप ऑप्शन से देखिए 307 तो होगा नहीं, 7 से आपका 304 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 21 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब ना आपका चौथा वाला होगा ना बी वाला होगा, और ए वाला 38 से 304 डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सी वाला ही आपका ऑप्शन होगा। और देखेंगे आपका 304 19 से कट जा रहा है और 323 भी 19 से कट जा रहा है, तो इसका क्या मतलब आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आपको उसी टाइम नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे करें कैसे नहीं करें, क्या कौन सी संख्या से डिवाइड होगा कौन से नहीं होगा, तो आप फटाफट ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन से देखेंगे आपका 304 से डिवाइड 304 होगा नहीं, डी वाला समाप्त हो गया। बी वाला आपका 7 दिया है तो 7 से डिवाइड 304 हो नहीं रहा है, बी वाला भी आपका समाप्त हो गया, ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए। फिर ए वाला देखेंगे, आपका ए वाला ऑप्शन 38 दिया है, 38 से आपका 304 डिवाइड हो नहीं रहा, मतलब ये भी नहीं हुआ, मतलब 304 तो जब तीनों नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, आपका एक तो ऑप्शन इसमें से होगा ही, ठीक है। तो आपका सी वाला देखेंगे 304 19 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब यही वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको।
आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देते रहिए, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, या आप जब दोबारा लगा रहे हैं, दोबारा वीडियो को देख रहे हैं, तो उसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और नहीं भी आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस बनाए रखिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, आप पहली बार अगर क्लास लिए रहे होंगे थोड़ा तो दिक्कत होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। दिया क्या है आपका, दो गोले की त्रिज्याएं 1:2 में है। ठीक है, दो गोले की त्रिज्याएं आपका 1:2 के अनुपात में है। यदि बड़े गोले का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो छोटे गोले का आयतन पूछा आपसे। पूछा क्या आपका, छोटे गोले का आयतन। और गोले का आयतन क्या होता है आपको पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है आपका, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको दो गोला है इसलिए इसको R1 मान लीजिए। उसके बाद आपका दूसरा क्या दिया है, 4/3, दूसरे गोले का आयतन क्या होगा, पाई आर क्यूब, इसका भी होगा, इसको R2 मान लीजिए। और इसका अनुपात में क्या दिया है, इसका अनुपात में क्या दिया, 1:2 के अनुपात में है। इसका जो आयतन दिया है, इसका देखिए दो गोले की त्रिज्याएं जो आपका 1:2 दिया है, त्रिज्याएं आपका 1:2 दिया है। तो आप R1 को 2 मान लीजिए और R2 को 1 मान लीजिए। ठीक है, तो अगर देखेंगे आप 4/3 से पाई, 4 से 4/3 से पाई आपका कैंसिल हो गया। आया कितना आपका, R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब। ठीक है, बटे में R2 का क्यूब इक्वल टू आपका क्या दिया है, यदि बड़े गोले का आयतन 512 है, बड़े गोले आपका मान लीजिए, अच्छा बड़े गोला आपका क्या होगा, बड़ा गोला जो आपका होगा, जो त्रिज्या ज्यादा होगी तो बड़ा गोला होगा, त्रिज्या छोटी होगी तो छोटा गोला होगा। यही ना, अगर त्रिज्या आपका बड़ा होगा तो बड़ा गोला होगा, और अगर त्रिज्या आपका छोटा होगा तो छोटा गोला होगा। आप R1 को बड़ा मान लीजिए, R1 को बड़ा मान लीजिए, तो बड़ा वाला कितना दिया आपका, बड़ा वाला आपका जो आयतन, जो आपका गोले का आयतन दिया 512 दिया है। और बड़ा वाला जो आपका 1:2 अनुपात में है, अगर त्रिज्या 1 होगा तब बड़ा होगा, तो त्रिज्या 2 होगा तब बड़ा होगा, त्रिज्या 2 होगा तब बड़ा होगा। तो त्रिज्या आप यहां 2 मान लीजिए, 2 बटे में R2 का क्यूब इक्वल टू 512, और R2 आपका कितना दिया, 1 दिया, R2 आपका 1 मान लीजिए दिया है, R2 मान लीजिए आपका 1 दिया है। तो 2 बटे में 1 इक्वल टू 512 बटे में आपका क्या पूछा है, छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन V मान लीजिए। यहां से आप V मान लीजिए। उसके बाद देखेंगे 2 से 2 यहां काट दीजिए, 2 दूना 4, फिर इसके बाद 1 बचेगा, 2 पच्चे 10, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। V इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 256। जो आपका ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन आपका 256 ए वाले में दिया, ए वाला आपका ऑप्शन 256 सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो आपका होगा 256 सही हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, देखिए ए वाला ऑप्शन आपका 256 सही हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ा गोला है उसको आप बड़ा मानेंगे, जैसे 2 त्रिज्या दिया है तो उसको बड़ा वाला मानेंगे, और छोटा वाला दिया है, छोटा वाला को 1 मान लीजिए, क्योंकि जो त्रिज्या का अनुपात 1:2 दिया है तो आप बड़े वाले को 2 मानिए, क्योंकि बड़ा वाला त्रिज्या ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आना आपको, 256 आपका आंसर हो जाएगा। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे। और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप। और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूं, उसको जरूर से लगाइए। ठीक है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। अगर गलत रहेगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड दिया है। अगला क्वेश्चन आपका चुनाव से रिलेटेड दिया क्या आपका, एक चुनाव में 5% मतदान ने अपना वोट नहीं डाला। कितने परसेंट ने नहीं डाला, 5%। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया आप वैसे वैसे नोट करते रहिए। ठीक है, 5% ने नहीं डाला मतलब पहले 100% आपका थे, 100% थे, 5% ने नहीं डाला, 5% ने नहीं डाला, तो बचा आपका कितना, 95%। 95% ने वोट डाला है, 5% ने नहीं डाला है। ठीक है, तो उसके बाद क्या पूछा है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ। जैसे 2 उम्मीदवार है ना, जैसे 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ, 60% प्राप्त हुआ। एक उम्मीदवार को कितना परसेंट, मान लीजिए ए को आपको 60% प्राप्त हुआ। अगर ए को 60% प्राप्त हुआ तो बी को कितना प्राप्त होगा। टोटल वोट 95% पड़े हैं, टोटल वोट आपका 95% पड़े हैं, और ए को 60% प्राप्त हो गया, तो बी को सिंपल सी बात है 35%।
7 इस 90, 5 95, 35% प्राप्त होगा। यही बात है ना, क्योंकि अगर 95% टोटल है, 60% अगर ए को मिल गया तो बी को 35% मिलेगा, तभी ना आपका टोटल 95% होगा। अगर 100% पड़ा होता तो इसको 40% मिलते, लेकिन 95% मिले हैं। उसके बाद क्या दिया है, और वह अंतर जो है कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ, और वह 1530 के अंतर से जीत गया। जीता कितना है, जीता कितना है, जितना जीता कितने परसेंट से है, जीता कितने परसेंट से आपका 35, 5, 40, 25% से। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25% से जीता है वो, और 25% से जीता है, और वो 1530 के अंतर से जीता है, मतलब 25% इक्वल टू, यहां से देखेंगे इसका अंतर कितने का है, 25% का है, तो 25% का इक्वल टू क्या दिया, 1530 वोट दिया है, 1530 वोट दिया है। 25% इक्वल टू आपका 1530 वोट दिया है। और पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत कितने हैं, 100% मत हैं। कुल मत कितने हैं, 100% मत है, इसका मतलब 100% का आपसे मान पूछा है, तो आप क्या कीजिए, 1530 बटे में 25, और जितने परसेंट का मान पूछा है उतना कर दीजिए। 95% का मान पूछा होता 95% करते हैं, लेकिन कुल मत का पूछा है, मतलब कुल कितने हैं, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा, और 4 से जब आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 1530 में, तो 15 चौका 60 और 3 चौका 12, मतलब आपका देखिए यहाँ आपका 0 हो जाएगा, और 4 3 12 का 2 हासिल है 1, और 5 चौका 20 1 21 के 1 हासिल 2, 4 1 9 4 2 6, 124 जो आपका ऑप्शन किसमें दिया, ए वाला ऑप्शन आपका, ए वाला ऑप्शन आपका 124 आप देख पा रहे होंगे, ए वाला आपका ऑप्शन 124 दिया है, 124 आपका आंसर हो जाएगा, 124 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और जल्दी आपका एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है। एसएससी जीडी वाले भी ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आर्मी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।